चलिए इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ORM की, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। आज आप डेटाबेस सीखोगे एक्चुअल में, जहाँ पे फाइनल हमने पहुँचना है, ठीक है। अगर अभी तक की सिचुएशन को हम ध्यान से देखें तो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया, हमने मॉडल्स में एक क्लास बनाई, ठीक है, खुद ही कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उसके अंदर, ठीक है। फिर व्यूज में जाके हमने क्या किया, उस क्लास के क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट्स बना लिए थे, ठीक है, राइट। एंड ऑब्जेक्ट्स को हमने खुद अपनी तरफ से कोई क्या दे दी, वैल्यू, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से ही कोई वैल्यू दे दी उसको, ठीक है, राइट। एंड वो वैल्यू दिखाने के लिए हमने अपना इंडेक्स वाला पेज यूज किया, और इंडेक्स वाले पेज पे फिर हमने फॉर लूप लगा के जितने ऑब्जेक्ट बने उतनी वैल्यूज क्या कर दी, प्रिंट कर दी। यही किया था हम लोगों ने, ठीक है। और आउटपुट में हमें ये पेज कुछ इस तरह का दिख रहा था, ठीक है, और ये वाला एरिया हम लोगों ने बनाया था टॉपिक वाला, ठीक है। अब हम इसे कंप्लीटली डेटाबेस के थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। बट डेटाबेस इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आज हमने सीखना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ORM क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पाइथन में लेक्चर लिया था डेटाबेस का, तो तब मैंने वर्ड यूज किया था SQL, कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड जो होता है वो किस लैंग्वेज में काम करता है, SQL में, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक ले आए हैं ORM। तो क्या होता है ORM समझते हैं पहले, ठीक है। सो ORM के अगर फुल फॉर्म में जाएंगे, इट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये आपका जो प्रोग्राम बनना है वो किसमें बनना है, पाइथन में। पाइथन में क्या बननी है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो क्लासेस हमने बनाई हैं एंड क्लास के अंदर जो वेरिएबल हमने लिए हैं वो डेटाबेस के साथ मैप हो जाए। यानी लेट्स सपोज अगर एक क्लास में बना रहा हूँ टॉपिक्स नाम से, तो डेटाबेस में अपने आप जाके एक टेबल बन जाए टॉपिक नाम का, ठीक है। अगर मैं उसके अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूँ टॉपिक नेम, टॉपिक इमेज, नंबर ऑफ एपिसोड, तो अपने आप टॉपिक टेबल के अंदर ये कॉलम्स बन जाए। क्लियर, मुझे अलग से SQL ना लिखनी पड़े। क्लियर हो गया, ठीक है। सो उस केस में एक अलग लैंग्वेज बनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया है, ORM मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, ताकि आपका काफी हद तक काम कम कर दिया जाए, ठीक है, राइट। सो इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प डेवलपर्स इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस। जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग आती है वो कहते हैं कि हम अलग से लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते SQL, तो वो इसी के अंदर ये डेटाबेस के साथ वो क्या कर देगा, मैप कर देगा, ठीक है। और सिंपल वे में सीखते हैं, ठीक है, और सिंपल वे में डायग्राम्स के थ्रू सीखते हैं। सो हम सबको पता है कि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होगा, और डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होना है वो किस फॉर्म में होना है, रिलेशनल फॉर्म में होना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो यूजर है, जो एंड क्लाइंट है, जिसने यूज करना है सिस्टम को, वो डायरेक्टली डेटाबेस यूज नहीं कर सकता। अगर मैं आपको कहूं कि आप डायरेक्टली फेसबुक का डेटाबेस यूज कर लो, आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम का डेटाबेस या अमेजन का डेटाबेस यूज कर लो, आप नहीं कर सकते, वो आपकी रीच में नहीं है, वो आप असेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज आपके लिए ऐप्स या वेबसाइट बना देती हैं। अभी बात समझ में, वो कहते हैं कि आप ऐप या वेबसाइट यूज करो, वो ऐप या वेबसाइट के अंदर कोडिंग होगी किसके साथ कनेक्ट करने की, डेटाबेस के साथ। यूजर डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये ऐप क्या करती हैं, ऐप या वेबसाइट क्या करती हैं, ऐप या वेबसाइट जो है वो एक लैंग्वेज लिखती है, कौन सी, थर्ड पार्टी लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस कहता है कि अगर मेरे साथ बात करनी है तो मैं तो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता हूँ, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आ रही बात समझ में। सो ऐप को जहां पे वो जिस भी लैंग्वेज में बनी है, C++, जावा, पाइथन, जिस भी लैंग्वेज में बनी है, उसमें एक थर्ड लैंग्वेज लेके आनी पड़ती है, SQL, वो इम्बेड करनी पड़ती है। उसके बाद वो डेटाबेस के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक, ओके। नाउ ORM क्या करता है, ORM कहता है कि आपको एक थर्ड पार्टी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है SQL में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लास बना रहे हो, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे, अगर आप एक क्लास बना रहे हो स्टूडेंट नाम से, तो वो ORM अपने आप उसी नाम का टेबल बना देगा। आपने इसलिए क्लास बनाई है ना क्योंकि आपको वही काम करना है। अगर आपने टेबल्स बनाए जैसे स्टूडेंट ID, नेम, कोर्स, फीस, तो अपने आप उस नाम से क्या बन जाएंगे, हमारे पास कॉलम्स बन जाएंगे। क्लियर होगी, क्लियर है, ठीक है, राइट। सो ORM समझ में आ गया, ठीक है। सो एक बार फिर पढ़ते हैं। सो ORM इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प डेवलपर्स इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस। क्लियर है इस स्टेटमेंट, ठीक है। We do not need to write a third language SQL to implement
क्रूड ऑपरेशन। मैंने बताया था कि डेटाबेस में ये 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करने के लिए हमें कनेक्ट नहीं करना। हमने जो उप्स और एंटिटी का सिंटेक्स सीखा है, क्लासेस बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, फंक्शन कॉल करो, उसी सिंटेक्स के थ्रू हम डेटाबेस के साथ भी काम कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, चलो चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस होना भी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना जिसमें डेटा स्टोर होगा। जब हमने पाइथन का लेक्चर किया था तो कौन सा यूज किया था हमने सॉफ्टवेयर? एसक्यूएलाइट। क्या किया था? एक्चुअल अगर आपने वेबसाइट ऐप बनानी है तो हम एसक्यूएलाइट प्रेफर नहीं करते। एसक्यूएलाइट तब तक है अगर आपने टेस्टिंग करनी है सिर्फ डेटाबेस के साथ। दैट इज नॉट अ सिक्योर वे टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक पावरफुल प्रोडक्ट चाहिए जो रियल वर्ल्ड में भी यूज हो। ठीक है, जिसे हम डेटाबेस इंजन बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे ओरेकल, आपने नाम सुना होगा माईएसक्यूएल। ठीक है जी, राइट। आईबीएम का DB2 आता है, पोस्टग्रेसक्यूएल आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर आता है। तो इस तरह का हमें कोई डेटाबेस चाहिए होगा इंजन जिसमें सिक्योरिटी भी हो, सारी चीजें इंप्लीमेंट हो, जो पावरफुल हो। ठीक है, तो जो आपका पाइथन है वो ये सारे सपोर्ट करता है। माईएसक्यूएल सपोर्ट करता है, सीक्वलाइट तो करता ही करता है, सिंपल। एंड पोस्टग्रेसक्यूएल बड़ा पावरफुल है, वो भी सपोर्ट करता है। तो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे पोस्टग्रेसक्यूएल। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल करेंगे। ये आपने पहले जाके इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपकी कंपनी के डेटाबेस बनेंगे। सो आपको मुश्किल ना आए इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बना दी है 2 मिनट की, जिसमें स्टेप्स बता दिए कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, राइट। सो आप बड़े ध्यान से स्टेप्स को देखिएगा। पोस्टग्री के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले पोस्टग्रेसक्यूएल। कौन सा सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका डेटाबेस इंजन इंस्टॉल करेगा, यानी कि जहाँ पे आप अपना डेटाबेस बना पाओगे और मैनेज कर पाओगे। क्योंकि आप जाके देखना भी चाहोगे कि इसमें क्या काम हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, PG एडमिन। वो आपको ग्राफिकल व्यू दिखा देगा डेटाबेस का। सो अगर आप देखना चाहते हैं मेरी कमांड चल रही है तो एक्चुअल डेटाबेस में डेटा जा भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम फिर किस सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं? PG एडमिन के थ्रू। ठीक है, तो 2 सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करने हैं। चाहिए एक ही, पोस्टग्रेसक्यूएल। लेकिन अगर आप साथ साथ चेक करना चाहते हैं कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप एक PG एडमिन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डेटाबेस का ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? डेटाबेस का, फिर डेटा जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, राइट। सो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। Okay, hello friends. In this lecture, I will teach you how to install and set up PostgreSQL. So let's go to Google and first let's type PostgreSQL download. So ये first website जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, go to downloads. ठीक है, so ये उनका होम पेज नहीं, डाउनलोड पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और इसमें आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे केस में हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया विंडोज। ठीक है, सो विंडोज आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डाउनलोड द इंस्टॉलर। सो पहली ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए, डाउनलोड द इंस्टॉलर। ठीक है, एंड फिर वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपने जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो अपनी विंडोज के अकॉर्डिंगली, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में 15.1 है और यहाँ पे विंडोज आ रहा है, तो विंडोज में मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे केस में टाइम सेव करने के लिए हमने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है, राइट। सो इफ यू गो हियर डाउनलोड्स में, सो मेरे पास ऑलरेडी PostgreSQL आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। सो राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो इसे क्लिक करते हैं, प्रोसेसिंग करेगा इमेज। वेट करते हैं, कुछ टाइम ले रहा है। ये देखेंगे सेटअप स्टार्ट हो गया। Okay. On the first screen, you will click on next button. Then you have to tell your installation directory. आप default directory रहने दे सकते हैं. Then click on next, next, next. Now ये screen बहुत important है. Sorry.
Okay, hello friends. In this lesson, in this lesson, Let me go to this one. Okay. you have to tell होगा. So आपने यहाँ पे पासवर्ड. हाँ, यहाँ पे देखना ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन आपको छोटा दिख रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है कि जो डेटाबेस इंजन है, अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं है तो डेटाबेस किस चीज़ का? सो आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए ना, कि हर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करे तो सामने डेटाबेस खुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आधी बात समझ में? ठीक है, तो पोस्टग्रेसक्यूएल क्या करता है, आपको बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट बना के देता है। वो मान के चलता है कि जो ये बंदा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी इसको मैंने सारी पावर देनी है, ये सारे ऑपरेशंस कर सके। तो बाय डिफॉल्ट वो आपको एक अकाउंट बना के देता है। अब बाद में जितने मर्जी और अकाउंट बना सकते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है पोस्टग्रेस। ये याद रखना, क्योंकि जब हम लोग ज़ैंगो के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो बिना इस आईडी पासवर्ड के नहीं कनेक्ट कर सकते। पोस्टग्रेस बाय डिफॉल्ट अकाउंट का नाम क्या है? पोस्टग्रेस। ये अकाउंट पहले से बना होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे उसका पासवर्ड सेट करना है। क्या सेट करना है? जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे आपको याद होना चाहिए, आपकी टीम को पता होना चाहिए, बिना इसके आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डेटाबेस के साथ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, मैं इसे फुल स्क्रीन पे यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। दिख रहा है? सेट करना है और आपको उसके बाद याद रखना है कि आपने पासवर्ड क्या सेट किया. तो मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ. देन सेकंड आपको रिमेंबर रखना है कि कौन सी पोर्ट पे आपका सॉफ्टवेयर रन करेगा. पोर्ट भी आपने याद रखोगे। सेटअप करना है ज़ैंगो के अंदर, हमने अपने सॉफ्टवेयर को सेटअप करना है अपना डेटाबेस के साथ, तब ये दो चीज़ें हमें काम में आएंगी. सो एक पासवर्ड और एक पोर्ट, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट और आप इसे इंस्टॉल कर देंगे. ठीक है, सो ये टास्क आपको करना है और आपका जो पोस्ट में जो एसक्यूएल है वो अपने आप अगेन वर्जन दिया होगा, ये फोर्थ इज अ न्यू. देन आपके पास ये डाउनलोड सेक्शन है. टाइम बचा रहा हूँ। एक बार आपका पोस्टग्रेसक्यूएल डाउनलोड हो गया, फिर आपने दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल करना है? पीजी एडमिन. सो पीजी एडमिन के लिए आप गूगल पे जाकर अगेन पीजी एडमिन डाउनलोड लिखेंगे, आपके सर्च पे जाएगा, वर्जन दिया होगा, ये फोर्थ इज अ न्यू वर्जन. तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो अगेन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे. आपको अपने केस पे विंडोज पे क्लिक कर लेना है. जब आप विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वर्जन दे देगा. तो आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं. मैं फर्स्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ इस केस में, क्योंकि ये जनवरी 2013 में हुआ है और आज 30th जनवरी को है. तो हो सकता है कि कई बार जब नया सॉफ्टवेयर आता है उसमें कई बार कोई बग होता है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टेबल वर्जन लेके चलते हैं जो उसको पुराने वाला है. आप कोई भी कर सकते हो, आप 6.19 भी कर सकते हो. इट इज एंटायरली अप टू यू. ठीक है, सो मैंने ये वाला वर्जन में इसको क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, राइट. इन द मीन टाइम हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है वो भी इंस्टॉल हो रहा है. Okay, now our setup is installed, and on our next step we have this message launch tag while running list. हम इसे अनचेक कर देंगे and then we click on finish. So इस पार्ट में हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल हो गया. अब हमने इन द मीन टाइम एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, पीजीआईडी. जैसे मैंने आपको कहा कि ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ग्राफिकल इंटरफेस देगा पोस्टग्रेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. तो अभी हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं. राइट. Okay, so click on install for all users, then we'll click on next, accept the agreement, click on next, click on install, right? So now this software is getting installed. It will take 2 to 3 minutes depending upon speed of your computer. So let's see. So okay, now our software PGID is installed. Let's click on finish button. Now let's start PGID software. See? This is the PGID software. Just click right as an administrator. Let's run this software. अब यहाँ पे भी एक स्टेप ध्यान देखना जो पहली बार सिर्फ करना है. It's taking some time in loading. So let's wait a few seconds.
asking for us setting a master password. So ये देखो, जैसे स्क्रीन ओपन होगी पीजी एडमिन भी कहेगा कि मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप एक मास्टर पासवर्ड सेट कर दो। कोई भी अगर पीजी एडमिन खोले वो पहले पासवर्ड एंटर करे तभी मैं अंदर आपको स्क्रीन में जाने दूंगा, ठीक है, राइट। सो जो पहले पासवर्ड सेट किया था वो किस सॉफ्टवेयर का था? PostgreSQL, उसके बिना आप डेटाबेस नहीं देख पाएंगे। जो दूसरा आपने सॉफ्टवेयर जो पीजी एडमिन स्टोर किया था उसका ये पासवर्ड मांग रहा है कि मेरा भी एक पासवर्ड सेट कर दो, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट कर, ठीक है, आप ये सॉफ्टवेयर पिक कर लिया। अब यहाँ पे वो जो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है वो मांग रहा है जो कि पोस्टग्रेस इंस्टॉल करके हमने रखा था। अगर आप राइट पे सर्वर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो आ रहा है PostgreSQL इंस्टॉल्ड है, उसने अपने आप ये सॉफ्टवेयर पिक कर लिया। अब यहाँ पे वो जो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है वो मांग रहा है जो कि पोस्टग्रेस इंस्टॉल करके हमने रखा था, अगर आप यू रिमेम्बर, फॉर यूजर। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ जो भी मैंने उस वक्त इंस्टॉल करते वक्त रखा था, एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस पासवर्ड ताकि वो मुझसे बार बार मांगे। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। ग्रेट। सो अब आप देखेंगे कि आपके PostgreSQL के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक डेटाबेस बना के दिया गया है। अगर आप क्लिक करेंगे ये देखिए डेटाबेस बना हुआ है, राइट। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर था पीजी एडमिन जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसमें दिखा देता हूँ। सो आप अब अपने सिस्टम में जाएंगे, यू हैव टू टाइप पीजी एडमिन, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा पीजी एडमिन। यू हैव टू क्लिक ऑन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सामने देखिए पीजी एडमिन स्टार्ट हो गया। वो कह रहा है पहले मुझे मास्टर पासवर्ड दो एंटर होने के लिए, ठीक है, पीजी एडमिन के वक्त हमने रखा था। विल क्लिक ऑन ओके, ठीक है, लॉगिन हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ऑप्शन आ रही है? सर्वर्स। सर्वर्स पे जाऊंगा, सिर्फ एक ही सर्वर इंस्टॉल्ड है मेरे पास, PostgreSQL मेरे कंप्यूटर में, जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया। ये अब उसका पासवर्ड है, देखो मांग रहा है ना मुझे इस यूजर आईडी का पासवर्ड जो हमने अकाउंट बनाया था, जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ था, हमने सिर्फ पासवर्ड सेट किया था। सो मैं उसका पासवर्ड दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर ये बार बार ना मांगे तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे डेटाबेसेस आ रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं, उन सबके डेटाबेस आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है। सो ये इस तरह से आपको डेटाबेसेस बना देगा। यहाँ पे ये जो आ रहा है पोस्टग्रेस, ये इसका अपना डेटाबेस है। ये करप्ट हो गया तो दैट मींस सर्वर था करप्ट, ठीक है। ये वो डेटाबेसेस है जो हमने बनाए हैं, क्लियर है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। आप किसी का देखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी ई-कॉम स्टोर, जैसे मैंने ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, ये आपका अपने प्रोजेक्ट बनाने का आगे जाके, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो इसमें अगर आप जाओगे तो आप स्कीमास में जाओगे। अगर आप स्कीमास में जाओगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे टेबल्स आ रहा है, ठीक है। टेबल्स में अगर हम लोग गए तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे मेरे प्रोडक्ट और कैटेगरी टेबल आ रहे हैं। अरे अगर मैं राइट क्लिक करके देखना चाहता हूँ, ये बेनिफिट है सॉफ्टवेयर का, ये आपको ग्राफिकल व्यू दे देगा पीजी एडमिन। सो हम देख सकते हैं डेटा, ये देखो, ठीक है, आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, देखो प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट का स्लग, प्रोडक्ट का प्राइस स्टॉक में है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, किस दिन क्रिएट किया गया था, किस दिन लास्ट टाइम इसकी अपडेट किया गया था, किस कैटेगरी को ये बिलोंग करता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये टेबल्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार क्लास में। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है सबको बेटा? ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं वापस एंड
हम देखते हैं कि हमें अपना डेटाबेस बनाना है, ठीक है। सो मेरी एक वेबसाइट है, उसके लिए क्या बनेगा, डेटाबेस। सो वन वेबसाइट वी आर गोइंग टू क्रिएट वन डेटाबेस, ठीक है जी। सो डेटाबेस कैसे बनाना है हमने, विल गो टू पीजी एडमिन, यहाँ पे जाएंगे हम, डेटाबेसेस में राइट क्लिक करना है, क्रिएट डेटाबेस। क्लियर हो गया। सो लेट्स सपोज मुझे अभी इसको कोई और नाम देना है, मुझे डेमो नाम दे रहा हूँ फिलहाल, सिंपल। या पोर्ट था नाम हमारा, पॉडकास्ट, तो मैं इसको पोर्ट दे रहा हूँ नाम, क्योंकि ऑलरेडी पोर्ट नाम से, पॉडकास्ट नाम से बना हुआ है। सो मैं इसे पोर्ट नाम दे रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। और इसका ऑनर कौन सा अकाउंट है, सिर्फ इसी अकाउंट से आप इसे सर्च कर पाएंगे, ठीक है। सो हम सेव कर रहे हैं। सो ये हमारा एक पोर्ट नाम से डेटाबेस, क्लियर यहाँ तक। इसमें अगर हम स्कीमा में आएंगे और अगर हम स्कीमा में आके चेक करेंगे तो हमारे पास टेबल खाली है, क्योंकि अभी फ्रेश डेटाबेस बना है, उसे क्या पता क्या टेबल बनानी है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले क्या बनाना है हमने, डेटाबेस, जिसमें हमारा डेटा जाके क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि अब हमने ज़ेंगो में जाके सेटिंग करनी है। हमने कंप्यूटर को बताना है कि बॉस मेरा डेटाबेस कहाँ पे है, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या करना है, सामने आओ, विल गो टू आवर प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था पोर्टाक, और उसके अंदर हमारे पास एक सेटिंग्स फाइल है। कौन सी फाइल थी, याद है ना सबको, हमने सेटिंग्स की यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर चले जाओ और जाके ढूंढो कौन सा सेक्शन, डेटाबेस, क्लियर। बाय डिफॉल्ट देखो उसने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, SQLite। अरे बात समझ, हमने इसको डिलीट करना है और हमने इसे किसके साथ कनेक्ट करना है, पोस्टग्रेस। अरे बात समझ, ये हमारा जो डेटाबेस है पोस्टग्रेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कुछ समस्या, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने बताना है कि हमारा डेटाबेस इंजन कौन सा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। दूसरा हमने बताना है नेम। सो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, पोर्ट, यानी इस डेटाबेस इंजन में जाओ, तुम सिर्फ पोर्ट के साथ कनेक्ट होंगे, उसमें और भी डेटाबेस हो सकते हैं। सो लेट्स से एक कंपनी डेटाबेस होस्ट कर रही है, उसके पास ICICI बैंक का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास SBI का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास HDFC का भी कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के पास। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि HDFC वाली एप्लीकेशन SBI का डेटा देख पाएगी, समझ में आ रही बात। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस इंजन तो बताना ही है, प्लस ये भी बताना है कि किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। फिर आपको ये बताना है कि उसका यूजर नेम क्या है, क्या बताना है, यूजर नेम, किस यूजर के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको बताया वो भी हमने, क्या नाम था, पोस्टग्रेस, यही था यूजर अकाउंट नेम, ओके। फिर हमने इसके बाद क्या बताना है, पासवर्ड। सो पासवर्ड हमारा क्या था, जो भी हमने सेट किया होगा, मेरे केस पे क्योंकि एजुकेशन पर्पस है तो मैंने ये सेट किया। आप भी अगर याद आपको लगता है कि भूल जाएगा तो यही सेट करो स्टार्टिंग में, ठीक है, सिंपल पासवर्ड। बट एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये पासवर्ड नहीं रखना, क्योंकि आपका हैकर इजीली हैक कर लेगा, ठीक है जी। तो वहाँ पे हम सिक्योर रखेंगे, बट अभी के लिए हमने ये पासवर्ड रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सो ये हमारा सेकेंड टास्क हो गया ना। अब अगर हम लोग लेट्स सपोज, अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं और हम इसे रन करके देखें, py manage.py रन सर्वर, ठीक है। सो ये हमारा कोड चलेगा, लेकिन अभी कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा कॉलम बनाना है, तो उसके लिए हमने याद है कौन सी फाइल बनाई थी, models.py। सो हम कहां पे जाएंगे, models.py में जाएंगे, ठीक है। यहां पे अब हम लोग डेटाबेस की लैंग्वेज यूज, ORM लैंग्वेज यूज करेंगे। कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, ORM लैंग्वेज यूज करेंगे। सो बड़े ध्यान से देखना ORM लैंग्वेज कैसे यूज करनी है। तो सबसे पहले आगे आ जाओ, यहाँ पे ये आपने जो भी क्लास बनानी है उसे आपने इनहेरिट करना है। अगर आप लोगों को याद हो इनहेरिटेंस टॉपिक हमने किया था, तो आपने models.model क्लास से इनहेरिट करना है। किस क्लास से इनहेरिट करना है, models.model। ये क्लास कौन सी है, ये क्लास आपके डेटाबेस के साथ मैप करेगी, ठीक है। तो जो भी टॉपिक का आपको चाहिए कि जो भी मैं क्लास बना रहा हूं उसका डेटाबेस में जाके टेबल बन जाए, तो उस क्लास को आपने किससे इनहेरिट करना है, models.model, ठीक है, models.model, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी वेरिएबल्स लिए हैं आपने उसको यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल
टॉपिक आईडी हम यूज नहीं करेंगे। आपको किसी भी क्लास में प्राइमरी की बनाने की जरूरत नहीं है, ज़ेंगो अपने आप एक कॉलम बना देगा आईडी नाम से, उस पर प्राइमरी की लगा देगा। याद है ना प्राइमरी की, जिसमें हर वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मॉडल से इनहेरिट किया वो अपने आप एक कॉलम बना देगा आईडी नाम का और उस पर क्या लगा देगा, प्राइमरी की। ठीक है, दूसरा हमारा कॉलम किस नाम से बनना था, टॉपिक नेम। सो हम अब यहाँ पे जाकर ध्यान से देखो लिखेंगे इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, अगर करेक्टर स्टोर होने हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कैर फील्ड। आ रही बात समझ में? राइट, इसके दो बेनिफिट है कैर फील्ड लिखने के। पहला बेनिफिट कि डेटाबेस में जो कॉलम बनेगा उसकी डेटा टाइप क्या स्टोर होगी, करेक्टर, इसमें करेक्टर स्टोर होंगे। प्लस कल को जब हम इसे HTML के साथ कनेक्ट करेंगे तो ज़ेंगो अपने आप कैर फील्ड को एज अ टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एज अ टेक्स्ट बॉक्स। और ये बात समझ में? ठीक है, राइट। अब रिस्ट्रिक्शन लिख सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम लेंथ, तो मैं लिख सकता हूँ कितना लेंथ का करेक्टर। जैसे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई भी टॉपिक 25 करेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब सेकंड क्या है, टॉपिक इमेज कौन अपलोड करेगा, यूजर। जैसे मैं टॉपिक लिख रहा हूं तो मेरे टॉपिक की इमेज जो है वो मैं अपलोड करूंगा। सो अब यहाँ पे मीडिया फाइल जाएगी। यार मैंने कहा था जो यूजर फाइल अपलोड करता है उसे क्या बोलते हैं, मीडिया फाइल। तो मीडिया फाइल के लिए आप यो लिखते हो मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। क्या लिखोगे, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। और इसके अंदर आप एक वेरिएबल हमेशा दोगे अपलोड टू, यानी कि कस्टमर तो अपलोड कर देगा अपनी फोटो या इमेज या कुछ भी जो भी अपलोड करना है उसे, आप अपने कंप्यूटर में कहां स्टोर करोगे। तो लेट्स सपोज आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करते हो या फेसबुक के ऊपर अपनी फोटो या वीडियो डालते हो, आपने तो अपने कंप्यूटर से डाल दी किसी भी लोकेशन से उठा के, बट फेसबुक ने भी तो पीछे कोई ना कोई फोल्डर बनाया होगा ना जहाँ पे आपका डेटा जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अभी बात समझ में? तो यहाँ पे हमने वो नाम देना है, जैसे इस केस में हमने नाम दिया है पिक्स। किस नाम का, आपको फोल्डर नहीं बनाना, ज़ेंगो अपने आप पिक्स नाम का फोल्डर बना देगा। अभी बात समझ में? ठीक है। और जो भी आप इमेज अपलोड करोगे वो इसी फोल्डर में जाके क्या होगी, स्टोर होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ एपिसोड। तो इसमें हमें इंटीजर देना है, तो हम यहाँ पे लेंगे मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। क्लियर? तो डेटाबेस में कॉलम की डेटा टाइप क्या बन जाएगी, इंटीजर। ठीक है। और HTML में अपने आप वो बॉक्स बनेगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक एंटर हो पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। सो ये एक बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या आ रहा है, वेरीफाइड। इसमें हम लोगे बूलियन फील्ड, क्योंकि याद है हमने क्या लिया था वेरीफाइड को, या वेरीफाइड है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर आप इसको बूलियन फील्ड बना दोगे ना तो ज़ेंगो अपने आप तो पीछे बूल बना लेगा, उसमें सिर्फ ट्रू या क्या स्टोर करेगा, फॉल्स। और प्लस जब HTML में जाएंगे तो अपने आप वो चेक बॉक्स बना देगा, टिक करोगे तो ट्रू, चेक नहीं करोगे तो फॉल्स। अभी बात समझ में? ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि पहले से ये चेक आए, सो मैं डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 90% लोगों का ये टिक ही होगा तो डिफॉल्ट क्या लिख दो, ट्रू। क्या लिख दो, ट्रू। अब मुझे पता है कि हर पर्सन वेरीफाइड नहीं होता, कोई एक दो यूजर मेरे वेरीफाइड होंगे, तो इसलिए मैंने डिफॉल्ट क्या लिख दिया कि जिसको करना होगा फिर उसको टिक कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। सो ये आपकी मर्जी, आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। सो पहला पार्ट क्लियर है? क्लियर है? ओके। जैसे मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे मैंने सर्वर रन किया हुआ था, याद है, और नीचे उसने मुझे एरर दे दिया। एरर पढ़ो क्या है, वो कहता है कि अगर मैं इसका टेबल बनाने जाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं है कि इस नाम की कोई ऐप भी है। ठीक है। तो मुझे बताओ तो सही, इस नाम की कोई ऐप है, ये हमारी ऐप का नाम क्या है, हमारी ऐप का नाम है पोर्ट डिटेल्स। हमारी ऐप का नाम सॉरी है पोर्ट डिटेल्स। हाँ, यही है हमारी ऐप का नाम। ठीक है। तो हम अगेन अपनी कौन सी फाइल में जाएंगे, settings.py, और किस सेक्शन में जाएंगे, नहीं, कहां पे जाएंगे, मैंने आपको कहा था कि जब ज़ेंगो इंस्टॉल होता है बहुत सारी ऐप्स अपने आप इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे हमने जिस दिन फॉर्म सीखा था, हमने एक अटैक सीखा था, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो हमने आपको बताया था ना कि ये ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल्ड है जो उसको ध्यान में रखती हैं। ठीक है, वो मिडलवेयर में थी हमारी। ठीक है, वैसे ही इंस्टॉल्ड ऐप्स में ये सारी ऐप इंस्टॉल हो जाएंगी, ये बनी बनाई ऐप्स है जो हम आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, राइट। अब इसमें से हमें अपनी वाली ऐप भी तो इंस्टॉल करनी है ना जो भी हमने बनाई है। सो आप उसका नाम दीजिए, जैसे हमारी ऐप का नाम क्या है, पोर्ट डिटेल्स।
अरे बात सो मेरी ऐप क्या करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल का मतलब इसके टेबल्स बनाने हैं आगे जाके, ठीक है। सो पोर्ट डिटेल्स नाम की हम ऐप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पहले आप इंस्टॉल ऐप्स में ये लिख दो सीधा फोल्डर का नाम, ठीक है। अगर कई बार अगर आपको ये एरर आए, वैसे आ नहीं सकता, तो आपने यहाँ पे लिखना है डॉट, आपकी ऐप के अंदर, याद है लास्ट टाइम मैंने एक आपको फाइल सिखाई थी, हमने कहा था आगे जाके बात करेंगे, apps.py नाम से फाइल बनी थी, उसमें मैंने कहा था ये बेसिकली आपकी फाइल का नाम है क्लास का, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी करना है और इंस्टॉल्ड ऐप में जाके आपने क्या बोलना है, पोर्ट डिटेल्स के अंदर एक कौन सी फाइल है, एप्स, उसके अंदर इस नाम से मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है। दोनों तरीके चलेंगे, क्लियर। सेव कीजिए, नीचे देखिए सर्वर क्या करना शुरू हो गया, क्लियर। तीसरा टास्क, आपको एक अडेप्टर इंस्टॉल करना है। मैं इसको क्विट कर रहा हूं और आपको क्या इंस्टॉल करना है, अडेप्टर। अडेप्टर वो होगा जो आपकी ORM में और SQL में कम्युनिकेट कराएगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी है पिप के साथ, ठीक है, PSYCOPG2, ठीक है। सो हम यहां पे जाके क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल PSYCOPG2, ठीक है, ओके। COPG, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत दी थी, ठीक है। सो क्या लिखा रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने इंस्टॉल की हुई। आपके केस में आपको पहले से इसे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं यहां तक ले आऊं, फिर हम चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने डेटाबेस बनाना है। क्या बनाना है, डेटाबेस बनाना है, याद रखना, ठीक है। एक ब्लैंक डेटाबेस बनाओ। उसके बाद सेकंड टास्क आपने क्या करना है, बताओ। सेटिंग्स में जाके किस सेक्शन में जाना है, डेटाबेस सेक्शन में जाके सेटिंग करनी है। तीसरा टास्क, ये एक ही बार करना है। तीसरा टास्क, जितने टेबल्स बनाने हैं उसके लिए कौन सी फाइल में जाना है, उसे किसे इनहेरिट करना है, models.model, और जो जो आपको डेटा टाइप चाहिए आप लेते जाएंगे। मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, उसमें ये सारे डेटा टाइप्स होंगे क्या क्या है, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कौन सा, ठीक है। एंड सेटिंग्स में जाके इंस्टॉल्ड एप्स में जाके आपको उस ऐप को रजिस्टर करना है। तो ये 4-5 स्टेप सिर्फ एक ही बार याद रखने हैं, हर बार वही रिपीट होने हैं, ठीक है, सिर्फ एक बार याद रखने हैं। अब मैं चाहता हूं मेरे डेटाबेसेस बन जाएं। डेटाबेस तो बना हुआ है, क्या बन जाए, मेरे टेबल्स बन जाए, ठीक है। सो उसके लिए अब आपकी कमांड्स क्या क्या हैं, सो पहले बड़े ध्यान से देखो। सो उसके लिए हमें 2 स्टेप करने हैं, माइग्रेशन एंड माइग्रेट। माइग्रेशन एंड, सामने देखना। तो सबसे पहले हम करते हैं माइग्रेशंस, ठीक है। सो माइग्रेशन करने के लिए आपकी कमांड है py manage.py make migrations। make, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे आएगा, नहीं होगा तो देखो उसने मुझे बता दिया कि मैंने आपकी माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। माइग्रेशन का मतलब क्या है, जो मैंने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज लिखी है उसे SQL की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक माइग्रेशन नाम का फोल्डर बन जाएगा। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपकी एक फाइल बन जाएगी। इसको हमने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ दिखाने के लिए। सो नीचे ये आपकी प्राइमरी की जो भी है उसने वो फाइल बना दी है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। सो पहला स्टेप क्या है, क्या करनी है, माइग्रेशन। अब हम चाहते हैं सर्वर पे चली जाए, तो हम लिखेंगे py manage.py, क्या कर दो, माइग्रेट कर दो, क्या कर दो, इस फाइल को सर्वर पे चला दो। तो जैसे हम ये लिखेंगे माइग्रेशन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अरे बात समझ लो। अब हम जाके वापस चलते हैं पीजी एडमिन में। सामने देखो, पीजी एडमिन में मैं जा रहा हूं, ये मेरा स्कीमा था, ठीक है, पॉडकास्ट के अंदर ये मेरे टेबल्स थे। राइट क्लिक कर रहा हूं, किस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, रिफ्रेश। सामने देखो बन गए टेबल्स, ठीक है, बहुत सारे आगे। हमारे काम का एक ही है, कौन सा, तो टेबल का नाम क्या बनेगा, जो आपकी ऐप का नाम है अंडरस्कोर टॉपिक्स, क्योंकि हो सकता है 2 ऐप में सेम नाम की क्लासेस हो। तो पहले ऐप का नाम अंडरस्कोर क्लास का नाम। ये बाकी के जो टेबल बने कहां से आए, ये वो टेबल है जो भी हमने यूज नहीं किए, जो इंस्टॉल्ड ऐप में बाकी ऐप्स हैं उनके टेबल है। अरे ये बात समझ में, क्योंकि उनके ऐप के टेबल अभी तक हमने टच,
हमने सिर्फ अभी तक सिर्फ क्या किया, अपना ही टेबल बनाया। तो जो मैं क्लास बनाऊंगा ध्यान से देखो, उसका अपने आप क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। अब अगर मैं व्यू एडिट डेटा में जाके ऑल रोज पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लैंक टेबल आएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं टेबल को। तो देखो पहले अपने आप किस नाम का कॉलम बन गया, प्राइमरी की, अरे बात समझ, मैंने नहीं बनाया। फिर किस नाम का बना, टॉपिक नेम। फिर किस नाम का बना, टॉपिक इमेज। और दो कॉलम्स हमारे पास नहीं आए, कौन से, नंबर ऑफ एपिसोड्स हमारे पास नहीं आया क्योंकि हमने गलत लिखा, हमने इज इक्वल टू नहीं ना लिखा, कॉलम नहीं रहने दिया पुराने वाला। अरे बात समझ में। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, अब हमसे गलती हो गई, तो अब हम क्या कहेंगे, बॉस रीमाइग्रेट करो, ठीक है जी, राइट। फिर से माइग्रेशन की, ठीक है, राइट। से sorry my mistake, py manage.py make migrations. It is impossible to add a non-nullable field number of episode without specifying a default value. So हम इससे कोई default value दे देते हैं, नए changes आए होंगे। एक्सेस मैंने क्या दे दिया, by default 1, या by default क्या दे देते हैं, 0, ठीक है, राइट। एंड I'll go to quit। अब मैं migrations कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम यहाँ पे जाके लिखते हैं py manage.py, अब उससे क्या कर दिया जाए, माइग्रेट, अप्लाई करो, ठीक है, अप्लाई कर रहा है माइग्रेशन। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम अपने टेबल को क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश, सॉरी हाँ जो भी लिखना है यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके, आगे क्लियर है। तो ये एक ही बार सीखना है, बस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है PostgreSQL, उसमें डेटाबेस बनाना है, देखने के लिए क्या यूज करना है, pgadmin। अगर आप सिर्फ PostgreSQL भी इंस्टॉल करेंगे चलेगा, बट प्रॉब्लम ये आएगी मैं चेक कैसे करूंगा, तो इसलिए सिर्फ क्या इंस्टॉल किया है, pgadmin। काम तो तभी होना ही है, ठीक है, ये एक ही बार करना है, तो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ एक बार जाके आपने क्या करना है, settings.py फाइल में अपने प्रोजेक्ट में जाके क्या करनी है, डेटाबेस की सेटिंग्स, ये भी आपको एक ही बार करनी है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करने हैं स्टेप्स, वो हर प्रोजेक्ट में करने हैं आपको बार बार, जैसे जितनी क्लासेस टेबल चाहिए उतनी क्या बनेगी, क्लासेस, ठीक है, राइट। सेटिंग में जाके इंस्टॉल्ड ऐप में ऐप इंस्टॉल करनी है, वो भी एक ही बार स्टेप करना है। और फिर एक बार आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका वो अडेप्टर इंस्टॉल हो, PSY वाला, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, मॉडल्स बनाओ, माइग्रेट करो, मॉडल्स माइग्रेट, और ये बात समझ में, और वो अपने आप डेटा लेके जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये आपका पहला पार्ट, इसके अंदर जो हमने करना है, ठीक है। सो ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट सेशन, इसके बाद आज ही हम सेकंड सेशन करेंगे इसका, कि इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है।